तो आपने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से देखो बेटा। ये यहाँ देखो रूट के अंदर ना, देखो x के दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं रूट के अंदर। तो अगर हम ये ब्रैकेट खोल भी देंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आप ये ब्रैकेट खोल दोगे ना बेटा, तो ब्रैकेट खोलने से आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस हो तो मुझे पता नहीं भाई क्या बना बेटा, ए स्क्वायर। ये इस कंडीशन में आना चाहिए सवाल, ठीक है ना? तो ये अपना क्वेश्चन बेटा कैसा होना चाहिए? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पक्का। देखो जब ब्रैकेट खोल दोगे ना आप, दो ब्रैकेट खोल दोगे, दो पावर आने एक्स की भाई, तो आपको सारे एक्स को जहां कर देने और सारा कांस्टेंट यहां कर देने फिट है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ना हम देखो करने से पहले ही पता लग जाएगा रूट के अंदर है, देखो रूट के अंदर एक्स आ हुआ, दो ब्रैकेट देखो एक्स के, पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी। उस पे कंप्लीट स्क्वायर भी करना उसका आपको। कंप्लीट स्क्वायर मतलब हमने बताया ना आपको, एक बार फिर देखो आप ध्यान से आ जाओ। देखो भाई dx अपॉन, थोड़ा ब्रैकेट डायरेक्ट खोलवाने की कोशिश करियो आप, चाहे अपनी कॉपी में करते रहो भाई बेटा। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और देखो ये x भी देखो माइनस का बेटा, ये माइनस का, तो जब x की से मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स, फिर x की से माइनस बी एक्स, तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे और बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, और फिर a की b में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी। कुछ नहीं किया हमने, केवल ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी आपस में, मतलब क्लियर? उसके बाद ये देखो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ x और यहाँ x है नहीं, तो आपको हमेशा क्या करना बेटा, कंप्लीट स्क्वायर करना, मतलब सारे x एक ब्रैकेट के अंदर आ जाने चाहिए, सारे x एक ब्रैकेट के अंदर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड है क्या आपके पास? देखो बेटा ऐसा हो जैसा a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर है भाई, तो इससे a का a स्क्वायर बेटा, और फिर b स्क्वायर, और यहाँ बीच में प्लस 2ab, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस 2ab। तो 2 के पास ना वे दोनों लिखे जाए जिनका यहाँ स्क्वायर हो, ये ध्यान रखना बस थोड़ा आपको। 2 के पास वही लिखा जाएगा जिसका स्क्वायर होगा। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाने का कितना आसान मेथड बताएंगे आपको। क्या लिख रहा भैया? एक्स स्क्वायर लिख लो पहले तो अपने पास, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स नहीं हो, ए मिल गया आपको। अब आगे क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन में क्या छप रहा नहीं छप रहा, कैसा कैसा नहीं, बस आप ये देखो ये क्या लिख रहा बेटा, प्लस या माइनस जो भी होगा, साइन तो इनसे देख लो, माइनस तो माइनस 2 लिख लिया बेटा अपने आप, 2 है नहीं यहाँ क्वेश्चन में, देख ले वो 2 देख हमारा फॉर्मूले भाई। उसके बाद देखो 2 के पास ना बेटा a लिखा हुआ, जिसका स्क्वायर है ना वो लिखा हुआ, आपका है स्क्वायर किसका? x का, तो बेटा x लिख दो, सही है? अब आपको देखो क्या लिखना, अब आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा था बेटा, यहाँ तो x और a प्लस बी था, हमने 2 लिखा, तो 2 से डिवाइड कर दो, कोई नुकसान है? बताओ लो जी, बताओ भैया। देखो 2 से 2 जब आप डिवाइड करोगे फिर ये आ जाएगा क्वेश्चन आपका, सेम हो गया नहीं हो गया? लेकिन ऐसा करने से ना बेटा आपको बी पता लग गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका, ये बी हो गया। देखिए ध्यान से, बी नहीं हो गया क्या? देखो 2ab, ये 2 खुद बनाना, आपको नहीं होगा तो कहीं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर यहाँ पहले से 2 होता ऑलरेडी फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ 4 होता वो एक 2 अलग निकाल लेते हैं, यहाँ 6 होता फिर 2 अलग, 2 3 जा 6। अगर 2 नहीं निकल रहा तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर ना? अब देखो यहाँ जो 2 के पास होगा ना बेटा, एक तो a होगा, एक क्या होगा b बताओ आपका क्या आ गया यहाँ से? तो जो भी b आया अपना उसी से बेटा क्या करेंगे, a स्क्वायर जोड़ दिया। अब हिसाब तो बराबर रखना, ये तो है नहीं कोई भाई हमारा बाबा का गया कुछ पैन तो यहाँ खोल दो भाई, ऐसा तो कुछ भी भाई। तो जो जिसका स्क्वायर आपने जोड़ा, ये क्वेश्चन में थोड़ा ही लिखना है, लिख रहा ना, तो जो जोड़ा वही क्या करें फिर भाई, सही माइनस हिसाब बराबर, हिसाब बराबर भाई देखो। और अब ये जो बचा हुआ था प्लस ए बी, लो भाई प्लस ए बी है अपना। अब बताओ हमने कुछ करा गया, देखो उतना ही प्लस किया उतना ही माइनस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। लेकिन अब हमारे यहां से आते क्यों, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखो dx अपॉन बेटा, अब क्या करते कंप्लीट स्क्वायर, सबसे आसान मेथड, जिसके स्क्वायर हो रहा है ना बेटा उन्हें यहाँ पर लिखना, और जो साइन लेना, बीच में प्लस होगा तो यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस, कुछ नहीं मतलब याद नहीं करना, लोड नहीं लेना दिमाग से, स्टेप बाय स्टेप समझना। अब आपको देखो एक तो यहाँ जिसका स्क्वायर किसका होता है, एक्स का, एक्स ले लो बेटा। एक स्क्वायर किसका हो रहा है जी, a प्लस बी अपॉन 2 का, बेटा ये होगा कंप्लीट स्क्वायर। बीच में साइन बताओ कैसा, माइनस, हिसाब खोल कर देखो, ये होगा बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, होगा ना।
अब देखिए आप कॉन्स्टेंट, देखो सारे कॉन्स्टेंट देखो हैं, दोनों कॉन्स्टेंट है, ये ए आ जाएगा देखो यहाँ। देखिए इसे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका भी मुझे स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया पूरा एक्स का, ऐसे मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए इसका। इसे सोल्व करिए बेटा, चाहे अलग कर दो थोड़ा, सोल्व लियो। इस क्वेश्चन बढ़ाना हो अपना, ए प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर। ये ए बी आप चाहे सामने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ए बी आप यहाँ लिख सको। तो ये कितना हो गया, ए बी माइनस भाई इसका होल स्क्वायर खोलिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, अभी ब्रैकेट ऐसे ही रखो बेटा। अब इसकी 2 की समझ मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया, 2 तो अपॉन में आ जाएगा, 2ab। बेटा इस माइनस से सबके साइन चेंज कर दो, माइनस 2a और 2ab से तो कट गया भाई, क्या आया बेटा, माइनस माइनस तो कॉमन ले लेंगे भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब भाई स्क्वायर चाहिए था मुझे, तो इसका फॉर्मूला तो हमारे पास ए का स्क्वायर होना चाहिए बेटा। तो क्या दिक्कत आ गई, टेंशन ना लेकर बिल्कुल भी, रूट लगाया लो कर दिया स्क्वायर, जब स्क्वायर चाहिए था तो ले भाई, बताओ कैसे रही बात, कोई दिक्कत है भाई। तो आपको कभी भी बेटा जब भी ये देख लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में, देखो क्वेश्चन का आप क्वेश्चन की वो देखो भाई बेटा, मेथड इसका मतलब फॉर्म देखो कैसी फॉर्म होनी चाहिए। और रूट के अंदर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, तब भी आपको ऐसे ही करना, इसे पूरे के पूरे क्वेश्चन को बेटा आपको इस फॉर्म में बदलना, सारे एक्स एक साथ लेने, कॉन्स्टेंट एक साथ लेने। देखो ब्रैकेट खोल के ऐसे ही तो बन गया था, जैसे हमने देखो इसका ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म नहीं आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गया। और फिर उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना, आपको ये सीखना बस थोड़ा सा, ठीक है ना। जो अगर रूट भी नहीं है ना आपके पास, देखो अलग लिखे हुए बेटा एकदम बिल्कुल आपकी बुक में सीधे रूल है बेटा इनके। अगर ऐसा भी क्वेश्चन हुआ ना रूट के बिना हुआ, तो रूट के बिना वाले को क्या करना, बिना रूट के बेटा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन में बदलना आपको, और रूट वाले को रूट वाले कंडीशन में बदलना। आपके पास इसके भी फॉर्मूले हैं और उसके भी फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले इनके भाई, बस आपको ये केवल कंप्लीट स्क्वायर में बदलना, सही ना बेगुरम। हाँ याद रखना बेटा मैथड पूरा इसका। अब आप ना मुझे पहले फॉर्मूला बताओ भाई, इसका फॉर्मूला बताओ बेटा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस आया ना बीच में, माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था बेटा बताना, 1/2a वगैरह कुछ नहीं आता इसमें, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपना भैया जी। जब भी ऐसा होगा, एक बात और बता दें आपको, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे बेटा माइनस हो, फॉर्मूला यही रहना, माइनस वाले में यहाँ माइनस, प्लस वाले में यहाँ प्लस। आप ना सोचिए कि ये माइनस कर दें, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, ठीक है। अब आंसर बताओ इसका भैया, आंसर देखो log हो गया भाई, log ब्रैकेट स्टार्ट बेटा x, अब अपना x देखो कितना बड़ा, तो हम देखो ये x नहीं लिखना क्या, हम ये x नहीं लिख, ये लिखे तो इसे लिख दो, चलो अच्छा x तो ये लिख देंगे, लेकिन ये वाला नहीं लिखना के, रुक जाओ, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 बेटा x तो हो गया प्लस, अब ये वाला ना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आया कहां से, बात बात याद रखना आपको, देख बेटा आया कहां से, सोल्व करते, अरे यहीं से तो आया हो, ये यहां से आया, इसी तो लाए हम सोल्व करते करते। तो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, ये लिखना जो तू यहाँ रूट के अंदर ये लिखना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, आप बच्चे बच्चे बोल तो आप ये लिखना, अब ब्रैकेट बंद अब प्लस सी, बताओ क्या दिक्कत है, समझ जा। हाँ जी।